बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आज की वर्कशीट है बच्चों हमारी कार्यपत्रिका संख्या 66A। दो हिस्सों में है। पहले 66A देख लेते हैं जो कि हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है 9 सितंबर 2021। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके शिक्षक या शिक्षिका जो कि आप टीचर भी हैं, आपका नाम, उनका नाम यहाँ पर। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है बच्चों आज की भी। आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाओं को अच्छे से किया होगा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमने क्या क्या। तो बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर गोला लगाइए। प्रश्न 1, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। पाठ दोस्त की पोशाक में यह वाक्य किसने कहा था। यह वाक्य कहा था बच्चों जमाल साहब ने। किसे कहा था। नसरुद्दीन को। दूसरा, रोहन मीठे अमरूद खा रहा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है। एक विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है। अमरूद की विशेषता यहाँ पर है मीठे, तो मीठे होगा हमारा विशेषण। तीसरा, नीचे दिए गए शब्द की सही वर्तनी क्या है। गर्मजोशी, गर्मजोशी, गर्मजोशी। देखिए सही वर्तनी है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों नंबर 4, नसरुद्दीन और उनका दोस्त कितने लोगों से मिले थे। अब इसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कितने लोगों से मिले थे वैसे। तो बच्चों नसरुद्दीन और उनके दोस्त जो मिले थे वो 4 लोगों से मिले थे। 4 पर निशान लगाएंगे यहाँ। 5वां, नसरुद्दीन जमाल साहब को कहाँ घुमाने ले गए थे। देखिए वो ले गए थे उन्हें मोहल्ले में घुमाने, ताकि अपने पड़ोसी दोस्तों से उन्हें मिलवा सके। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में काले गहरे रंगों की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। दीपक के माता पिता के साथ बाजार गया। तो दीपक किसके माता पिता के साथ बाजार गया। दीपक, और दीपक खुद है तो उसमें आएगा दीपक की जगह आ जाएगा अपने। तो जहां पर दीपक के है ये हटाकर इसकी जगह अपने लिखकर और वाक्य को दोबारा लिख देना। दूसरा, रेनू की माँ ने रेनू को गुड़िया दी। किसे गुड़िया दी। उसे। तो यहाँ पर रेनू को की जगह लगा देंगे हम उसे। ये हो जाएंगे यहाँ सर्वनाम। तीसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित शब्दों में सही वर्ण के नीचे उपयुक्त स्थान पर नुक्ता लगाइए। देखिए फकीर में लगता है फ पर, जय पे लगता है ज पर, फिर फ पर, जुल्म यानी जय पर, और मंजिल में जय पर। ठीक है। इसके बाद चौथा, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। देखिए जमाल साहब अपने मामूली से कपड़े में इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो वहाँ पर नए थे, तो वो चाहते थे कि थोड़े अच्छे से कपड़े हों तो ही बाहर लोगों से मिलने जाएं। या हो सकता है उन्हें अच्छा ना लग रहा हो कि मामूली से कपड़े पहनकर और अपने दोस्त के दोस्तों से मिले। इसके बाद बन ठन कर दोनों घूमने निकले। आप बन ठन कर कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं उन जगहों के नाम लिखे। बन ठन का मतलब होता है बच्चे तैयार होकर। तो जब आपको कहीं जाना होता तैयार हो, तो आप तैयार होते होंगे। तैयार होकर आप कहाँ कहाँ जाते हैं। जैसे शादी में चले गए, पार्टी में चले गए, किसी के जन्मदिन में चले गए। ऐसे कौन कौन सी ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम तैयार होकर जाते हो, उनके नाम यहाँ लिखने हैं। इसके बाद अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मुसीबत का सामना धैर्य से करना चाहिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है बच्चों 66B यानी 66B वर्कशीट। EVS की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 9 सितंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। ये वर्कशीट भी बच्चों रिकैपिटुलेशन यानी रिवीजन वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, हमने पाठ ओमाना जर्नी में ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना और हमने ट्रेन टिकट आरक्षण फॉर्म भी भरना सीखा था। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे जो हमने अभी तक किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 1, टिकट काउंटर पर हम कैसे खड़े होना चाहिए। धक्का मुक्की करते हुए, लाइन या कतार में। तो लाइन या कतार में खड़े होंगे तो भी अच्छा है। धक्का मुक्के में तो लड़ाई हो जाएगी, टिकट काउंटर में टिकट कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन पर लावारिस बैग या वस्तु देखकर हमें क्या करना चाहिए। सुरक्षा अधिकारी को सूचित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। हमेशा हमें सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना चाहिए जब भी हमें कोई अनजानी या लावारिस वस्तु दिखाई देती है। तीसरा, ट्रेन में हमें अपना सामान कहाँ रखना चाहिए। किसी भी स्थान पर ही, निर्धारित स्थान पर। तो बच्चों जो जगह है उसकी यानी निर्धारित स्थान, वहाँ पर हमें कोई भी सामान रखना चाहिए।
चौथा, कोविड के समय ट्रेन यात्रा करते हुए क्या लगाना जरूरी है, टोपी या मास्क? मास्क। टोपी तो नॉर्मल आपकी मर्जी है, लगाओ ना लगाओ, लेकिन मास्क जरूर लगाओ। पांचवा, सुरक्षा जांच में ट्रेन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जांच में हमेशा सहयोग करना चाहिए। इसके बाद छठा, चलती ट्रेन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? इधर उधर भागना नहीं चाहिए। इधर उधर भागना चाहिए, तो इधर उधर भागना वाली चीज़ को नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम ये लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाए भागना चाहिए। इसके बाद पहले प्रश्न में आखिरी प्रश्न, यह चिन्ह क्या दर्शा रहा है? देखिए रेल की पटरी पर खड़े हुए इंसान को क्रॉस क्या हुआ, यानी ट्रेन के ट्रैक पर ना जाएं। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 2। बच्चों आपको नीचे रेलवे आरक्षण फॉर्म का अंश दिया गया है, इसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि ये है रेलवे आरक्षण का फॉर्म। अब देखिए प्रश्न क्या क्या है। टिकट आरक्षित करवाने वाले का नाम, देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है मीना, तो यहाँ पर लिख देंगे मीना। दूसरा, रेल यात्रा कौन सी तिथि के लिए तय की गई है? तारीख यात्रा की तिथि ये रही, ये आप लिख देंगे दूसरे में। तीसरा, यात्रा कौन से स्टेशन से आरंभ होगी? तो देखिए स्टेशन से दिल्ली, तो दिल्ली आ जाएगा तीसरे में। आरक्षित ट्रेन का नंबर ये रहा बच्चों 40,521। यात्रा कौन सी श्रेणी के लिए बुक की गई है? प्रथम श्रेणी के लिए, यहाँ आ जाएगा। आरक्षित ट्रेन का नाम क्या है? अजमेर स्पेशल, यहाँ आ जाएगा। यात्रा का गंतव्य स्थान जयपुर, यहाँ आ जाएगा। आरक्षण कितने यात्रियों के लिए किया गया है? अब देखिए सीटों की संख्या यहाँ पर 4 दी गई है, तो यानी 4 यात्रियों के लिए होगा। ठीक है बच्चों। और अंत में अभिभावकों के लिए सुझाव है, ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों का बच्चों से मौखिक वाचन करवाएं कि इन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए सार्वजनिक जगह पर 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।